मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे भाई का आइसक्रीम पार्लर खुला है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये एक अलग डिफरेंट टाइप की आइसक्रीम है जिसको बोलते हैं तवा फ्राइड कोल्ड आइसक्रीम। और इसके अंदर मेरा भाई आज़ाद एंड सुनील, माय फ्रेंड सुनील, दोनों पार्टनर हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत तरक्की करें दोनों। मेरी बहुत अच्छी विशेज़ हैं इन लोगों के लिए कि दो बच्चे मिलके कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और अब पैरों पे खड़े हो रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आइसक्रीम खाया आपने और कौन सा फ्लेवर खाया और कैसा लगा? मैंने बहुत अच्छी मैंने शॉप खोलने से पहले हम लोगों ने अलग अलग जगह पे जाकर टेस्ट किया। जब ये आइसक्रीम हमें पता चली कि नहीं इसका टेस्ट अच्छा है, तभी हम लोगों ने ये आइसक्रीम का दुकान खोलने की फ्रेंचाइजी ली, क्रीमी हेवन। और अगला प्लान क्या होगा? अगला प्लान बहुत सारी फ्रेंचाइजी अभी हमारी प्लानिंग है, बैंड्रा एंड कुलाबा। आगे 2 जगह हमारी ऑलरेडी प्लानिंग है जो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है पार्लर और किस प्रकार का कुछ अलग डिफरेंट है यहाँ टेस्ट की अगर बात करें तो किस प्रकार? हमारे देश में एक कहावत है कि खाने से पहले कुछ मीठा खाना चाहिए। जी। खाने के बाद और खाने के बाद वो मीठा अगर आइसक्रीम हो ना तो सोने पे सुहागा, और वो अगर क्रीमी हेवन की आइसक्रीम हो तो आप लोग जाने से पहले एक बार इसका टेस्ट कीजिएगा। नेचुरल फ्लेवर, मतलब एकदम उसमें कोई मिल्की नहीं, कुछ नहीं, तो ये प्लस है हमारी। और ये जो तवा आइसक्रीम है बेसिकली ये थाईलैंड को कॉन्सेप्ट है। क्रीमी हेवन फ्रेंचाइजी है जिसका हेड ऑफिस है गुजरात, और तवा आइसक्रीम जो है ये थाईलैंड को कॉन्सेप्ट है। सॉरी, हाँ, बक्स बनी, हाँ। तवा आइसक्रीम जो है ये थाईलैंड को कॉन्सेप्ट है। इसको बक्स बनी लेके आए हैं अपने लोखंडवाला और शिवरा में, और क्रीमी हेवन की हमारी फ्रेंचाइजी है। तवा आइसक्रीम की बात करें तो क्या मतलब कैसे ये तैयार होता है और क्या डिफरेंट और आइसक्रीम? जी, इसमें मोर ये -40 डिग्री पे एक मशीन होती है जो कि वर्क करती है। 30 सेकंड्स में ये पूरा आइसक्रीम कुछ इसमें क्रैशेस जो होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जैम्स वगैरह सारी चीज़ें और मिल्क मलाई ये मिला के डाली जाती हैं और 30 सेकंड के अंदर उसको आइसक्रीम में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड तवा आइसक्रीम। तवा आइसक्रीम, फ्राइड आइसक्रीम, रोल आइसक्रीम, इसके बहुत सारे वेरिएशंस नेम है। चीज़ एक ही है सर। कितने फ्लेवर हैं यहाँ पे दिख रहे हैं? बहुत सारे। अभी 30 फ्लेवर्स हैं हमारे पास स्कूपिंग्स वाले, और तवा आइसक्रीम पे हैं मोर देन 20 फ्लेवर्स तवा पे, और 30 है, बट इन फ्यूचर अभी और भी ज़्यादा लाने के प्लान है। नाम बताइए और कहाँ आए हो आप, और आइसक्रीम पार्लर में आए हो घूमने के लिए, उसके बारे में बताइए। और आपने आइसक्रीम खाया क्या, टेस्ट के बारे में बताइए। जी हाँ, मैं रूही मिस्त्री हूँ और आज आइसक्रीम पार्लर ओपन हुआ है क्रीम एंड हेवन बग्स बनी। आप आइसक्रीम खाइए, बहुत अच्छा टेस्ट है और ऑल द बेस्ट सबके लिए। और आप आइए सब में। आपने खाया है? हमने खाया है, बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि सब टेस्ट करें और सबको पसंद आए। कौन सा फ्लेवर आपने खाया और कौन सा? कीवी फ्लेवर बहुत अच्छा है, गुआवा बहुत अच्छा है, चॉकलेट, सारे फ्लेवर ही अच्छे हैं, बट माई फेवरेट इज गुआवा एंड कीवी। ऑल द बेस्ट। या एक्चुअली मैंने भी कीवी एंड गुआवा एंड पान, सबसे ज़्यादा मेरे को पान लगा। एंड देन My name is Alia Khan and I give best wishes to my Mamu for such a nice ice cream parlor, and I wish all the luck to him. And the best ice cream which I like is the Ferrero Rocher chocolate and Kit Kat Cadbury. Rest all the ice creams are nice, and I wish that everyone should come and try the tawa ice cream which is very famous over here. And yeah, all the best. Yeah, wish you all the best. क्या कहना चाहेंगे आज आपके परम मित्र आज़ाद का? मैं बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ और शुभकामनाएं है मेरी इस नई दुकान का जो आज इनॉग्रेशन है, स्पेशली नगमा को और आज़ाद को अल्लाह ने कामयाब करे। दिल से, तहे दिल से मेरी यही दुआ है। सर भाई, आपने आइसक्रीम खाया क्या, और खाया तो कौन सा फ्लेवर आपको पसंद आया और क्या खासियत है? वनीला फ्लेवर बहुत अच्छा लगा। वनीला? जी। तवा नहीं खाया? तवा यहाँ का फेवरेट आइटम? नहीं, मैंने नहीं, जो मुझे पसंद है वही खाया मैंने। जी। भाभी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या शुभकामनाएं? मेरी तरफ से नगमा और आज़ाद को बहुत मुबारक हो, और बहुत अच्छी शॉप है माशाल्लाह। अल्लाह इन लोगों को बहुत कामयाब करे। लोकेशन भी बहुत अच्छी है, प्राइम लोकेशन। क्या कहना चाहेंगे? और अगर आप ओपनिंग की बात करें और कितनी खुशी हो रही है उसकी बात करें, और फ्लेवर डिफरेंट और पार्लर से यहाँ डिफरेंट क्या है उसके बारे में जानना चाहेंगे। सर, एक्चुअली मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं इस एरिया में एक नई चीज़ लेके आया हूँ जो तवा आइसक्रीम है। क्रीमी हेवन ये एक फ्रेंचाइजी है और इसमें आपको टेस्ट डिफरेंट मिलने वाला है।
थैंक यू सो मच। कितने फ्लेवर है यहाँ पे आपके पास मौजूद है? मोर देन 60 फ्लेवर्स हमारे पास है, इसमें इंक्लूड है, लेकिन हमारे जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 30 फ्लेवर्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने आगे बढ़ाने वाले हैं। तवा की बात अभी चर्चा चल रही थी कि तवा कुछ डिफरेंट है यहाँ पे, वो कैसे बनता है? और एक्चुअली ये लाइव तवा है जो लाइव फ्रूट्स के साथ प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है, सामने आपके लाइव होता है, और लाइक हैंडमेड इसको आइसक्रीम बोल सकते हैं, जो आपके आंखों के सामने बनाई जाती है और उसके बाद प्रॉपर सर्व की जाती है। क्या टिप देना चाहेंगे अगर कोई घर में बनाना चाहे तवा? नो सर, ये टिप तो मैं दे ही नहीं सकता हूँ, ये इट्स माय क्या डिस्काउंट है आज स्पेशल? आज सर हम लोगों ने इसको फ्री रखा है फॉर हमारे गेस्टों के लिए। टोटल फ्री। कब तक चलेगा ये? एटलीस्ट 1 o'clock। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है आज़ाद साहब को। उन्होंने एक अच्छा सिलसिला शुरू किया है आइसक्रीम का, क्योंकि ये मुंह मीठा करके जब कोई काम शुरू किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि कोई भी फंक्शन हो, पिक्चर हो, मुहूर्त हो, या कोई भी दुकान की ओपनिंग है, तो बहुत अच्छा काम इन्होंने शुरू किया है। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि 2017 में पूरी फिल्म इंडस्ट्री इनकी दुकान पे आए और आइसक्रीम का मज़ा ले। आपने आइसक्रीम खाया क्या, और खाया तो कौन सा फ्लेवर का खाया और कैसा लगा? अभी तक मैं 2 फ्लेवर खा चुका हूँ, तीसरा फ्लेवर खाने जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि सर्दी का मौसम है, और इतने मैं बहुत खुश हूँ, 2 फ्लेवर से खुश हूँ। हाँ, आजाद भाई, सर्दी से याद आया कि कुछ धंधे पे फर्क पड़ा है? नो सर, ये मुंबई है, यहाँ सर्दी तो होती ही नहीं है, और मुंबई में आइसक्रीम के बहुत शौकीन है, तो हम इसीलिए डिफरेंट आइसक्रीम लेके आए हैं, लाइक तवा आइसक्रीम। आजाद भाई, ये अगर बात करें होम डिलीवरी की, जी, इस प्रकार का कुछ सेवा यहाँ पे है फोन करने पे? बिल्कुल सर, होम डिलीवरी भी मैंने रखी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और हर एरिया के लिए। थैंक यू। आज मुंबई के बहुत, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सुनील और आजाद को क्या शुभकामनाएं होगी आपकी तरफ से, और कौन सा फ्लेवर का आपने आइसक्रीम खाया, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है कि मैंने इतना फ्लेवर का आइसक्रीम खा लिया कि याद नहीं करूँगा फ्लेवर का। और आप लोगों को बहुत एक नया जानकारी दे रहा हूँ कि बम्बई के अंधेरी स्थित आदर्श नगर में ये आइसक्रीम पार्लर का उद्घाटन किया गया है। ये बम्बई भी है, मुंबई भी है, दोनों नामों से जाना जाता है, और ये आज़ाद भाई का पार्लर है। आप लोग ये होम डिलीवरी आप लोग को मिल सकते हैं यहाँ से। बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर के आइसक्रीम है, नए नए किस्म के आइसक्रीम है, और आज ये आदर्श नगर के सिग्नल पे ये है, आप लोग बहुत अच्छा इसका लुत्फ उठा सकते हैं। हमारे साथ एक ये खूबसूरत बच्ची देखिए है, इतना आइसक्रीम खाई है कि मोटी हो गई है। पूछिए क्या कहने वाली है अभी, बताओ। जी बताओ क्या करें। अंकल बता रहे हैं कि बहुत आइसक्रीम खाती है। या एक्चुअली मेरे को आइसक्रीम बहुत पसंद है। देन हम लोग एक बार गए थे खाने घर, तो दिखा एकदम कि आइसक्रीम दिखा। वी वाज नॉट नोइंग अबाउट द तवा आइसक्रीम, वी हैड इट फर्स्ट। आई हैड इट द कीवी फ्लेवर, आई लव्ड इट। आपको बताता हूँ, ये आइसक्रीम जो है ना चुरा खाती है, ये फ्रिज में रखती है नीचे वाला में, चुराई थी ना। ऐसा अंकल बता रहे हैं, सच है? ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली घर पे पड़ी रहती तो अब क्या करेगा इंसान, खाएगा ही। आई लव द फ्लेवर बट फैब, एंड आई होप दैट अच्छी चले। आई विश इज माई मामू। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोग आए और हमारे पार्लर में आकर के हमें आगे बढ़ने में बहुत सारी वेल विशेस दी। आज़ाद और सुनील मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। हम लोग जब प्लान कर रहे थे ये आइसक्रीम का, तो हमने सोचा नहीं था कि हम आइसक्रीम पार्लर डालेंगे। हम तो बस आइसक्रीम खाने गए और हमें फ्लेवर अच्छा लगा, और हम यहाँ पे आज आप लोग के सामने ये शॉप है, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हमारी शॉप, और ये उनकी शॉप नहीं है, ये एक्चुअली हम सब की शॉप है। और ये जान के कि हम बिल्कुल कोई बिना प्रॉब्लम किसी भी इशू के बहुत अच्छे से हम ये शॉप ओपन कर पाए। और इसका फ्लेवर की बात करें तो सारा फ्लेवर इतना अच्छा है, आप सब टेस्ट करके जाइएगा, बहुत बहुत अच्छा है, आप सबको बहुत मज़ा आएगा, फुल एंजॉय करेंगे। फ्लेवर की बात करें तो कितने फ्लेवर है यहाँ पे? 56 से अबव है। क्रीमी हेवन में 56 है मे बी, और तवा आइसक्रीम में भी 56 फ्लेवर्स है। तवा की बात करें तो क्या स्पेशल है तवा, और कैसे बनता है, आपने देखा? हाँ, मैंने देखा तो है, मे बी कितने डिग्री सेल्सियस पे बनता है ये मैं कंफर्म नहीं बता पाऊंगी, बट तवा आइसक्रीम एक नया कॉन्सेप्ट है मुंबई में, बहुत टेस्टी है। इसका फ्लेवर जो भी आप खाओगे बिल्कुल आपको एक नया टेस्ट मिलेगा जो अभी तक आपको मिला नहीं है। कैसा फ्लेवर है?
ये आप लोगों के लिए खाने के नहीं मिलेगा। ये बहुत टेस्टी, ये पान फ्लेवर और ये इतना टेस्टी है, आप सोच भी नहीं सकते कितना टेस्टी है। यहाँ देख रहे हैं आपको, मुझे आप अपील करना चाहेंगे कि कहाँ पे है ये पार्लर? हाँ, लोग आना चाहेंगे। मैं सभी आइसक्रीम, जो भी लोग आइसक्रीम को बहुत पसंद करते हैं और जो नहीं करते वो करने लग जाएंगे, उन सब लोगों से अपील करना चाहूँगी कि ये आदर्श नगर सिग्नल पे ये हमारा पार्लर है। प्लीज़ आप सब लोग आइए और प्लीज़ एक बार तो टेस्ट कीजिए और डेफिनेटली आप फिर बार बार आएंगे। आई एम श्योर। थैंक यू। ये डब्बा थैंक यू। जी राजकुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके मित्र सुनील और आजाद नई पारी शुरू की है। वाकई बहुत अच्छी पारी है और ये ऐसी पारी है जो एक ऐसे मैदान में शुरू हुई जो कर्म भूमि, ये हमारी कर्म भूमि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री यहीं है। लगभग 99% इंडस्ट्री इसी जगह है, इसी कर्म भूमि पर है और उसी चौकी पर, चौराहे पर एक प्राइम लोकेशन पे इतनी अच्छी पार्लर खोला, आइसक्रीम पार्लर। इस नाम भी देखिए, क्रीम हेवन, तो वाकई। और इसका आइसक्रीम भी टेस्ट किया और ये जन्नत से बढ़कर नहीं है, तो जैसा नाम है वैसा मैंने पदार्थ पाया है, क्रीम हेवन। मतलब यहाँ पर जन्नत की आइसक्रीम को लोगों को नवाजा जाता है और वाकई बहुत टेस्टी है और बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह ये बहुत चले। और एक ऐसी जगह है शानदार जानदार जहाँ लोग आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और बस चलता है। और खाया तो कौन सा फ्लेवर खाया और क्या? मैंने, मेरा बटर स्कॉच फेवरेट है, बटर स्कॉच मैंने टेस्ट किया और वाकई बहुत अच्छा था और लाजवाब था, अद्भुत था और मैं कहूँगा वाकई नेचुरल्स था। और चलते चलते अगर शुभकामनाएं, कॉमेडी में शुभकामनाएं देना हो तो कैसे शुभकामनाएं देंगे? कॉमेडी में शुभकामनाएं अगर देना हो तो बस यही कि अगर आपको नरक में नहीं जाना है और जन्नत में जाना है और जन्नत में जाके कुछ ऐसा खाना है जो आपको तरोताज़ा कर दे और एकदम लबालब कर दे, तो वो क्रीम हेवन में जाइए और खाइए और अपना दिमाग खोलिए। थैंक यू। श्री साईं ग्रुप जी, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे आप पार्लर ओपनिंग में आई हैं, कितनी खुशी हो रही है और क्या कहना चाहेंगे? जय साईं राम। खुशी तो बहुत हो रही है क्योंकि ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं और मैं जाती रहती हूँ। बच्चे जब ऐसा एक बिजनेस पॉइंट पे कमर्शियल आती हैं तो नेचुरली ये बम्बई में चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और बच्चों, आज यंगस्टर ये सब करता है तो और अच्छा लगता है क्योंकि वेल सेटल तो बहुत कुछ सोचता है, लेकिन यंगस्टर अगर पब्लिक प्लेस बनाता है या पब्लिक प्लेस को हैपनिंग रखता है तो वो एक बहुत बड़ा स्तर है। और आज बच्चे ने ये मेरे खोला है ओपनिंग के लिए, मुझे नगमा खान ने बुलाया है, तो मेरे लिए इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है कि इसका बिजनेस तरक्की करे और ऐसे प्लेसेस और रहें ताकि पब्लिक पिकनिक प्लेस हमेशा अव्वल रहे। आजाद और सुनील आज से नई बारी खेलने जा रहे हैं और उसमें आपका तो साथ मिला है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आशीर्वाद होगा? आशीर्वाद मेरी उनकी शुभकामनाएं हैं, अल्लाह ताला उनको बरकत दे, ऊपर वाला उनको हमेशा इससे रौनक दे, इज्जत दे, ये मेरी दुआ है उनके लिए, बच्चों के लिए, और ऐसे स्तंभ वो खड़े करते हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल, बिग बॉस 10 में आप नॉमिनेट हुई थी, क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ कारण रहा उसके पीछे नहीं जा पाई? और जी, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। वो हमारा काम नहीं है, अध्यात्म का काम जो हम करने गए वो हमारा काम है, जन कल्याण हमारा काम है। बिग बॉस के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी बैठे हैं, वो सलमान जी का काम है, हमारा नहीं। ओम बाबा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओम जी ने जो
देखिए उनकी अपनी जो व्यक्तिगत ज़िंदगी है उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो एक आम आदमी का कपड़ा पहन के कुछ बोलते हैं तो कोई बात नहीं, आम इंसान की भाषा है। लेकिन एक भगवा चोला पहन के अगर आप एक स्त्री के ऊपर लांछन लगाते हैं या एक हिंदू तत्व के ऊपर बोलते हैं या किसी धर्म के बारे में बोलते हैं तो ये बहुत बड़ा, अपने में बहुत ही बड़ा हमें शर्मनाक बोला जाता है इस चीज़ को, क्योंकि आप अध्यात्म को लेकर ना कुछ बोलें और ना ही कुछ करें। अगर आपको कुछ करना है पब्लिक स्तर पे कंट्रोवर्सी के लिए तो आप ये भगवा चोला उतार दें, ताकि इससे और भी साधु संत जो हैं परेशान और तकलीफ में हैं, और जो आज के बच्चे हैं, आज का जो यूथ है, उनका विश्वास उन साधु संतों से उठता जा रहा है। हमारी एक उन्हें मैसेज है, क्योंकि हम एक टाइम पे उनके साथ एक प्रोग्राम पे थे तब हमें पता नहीं था वो ओम जी हैं, लेकिन हम उनसे आज भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर उनको एक व्यक्तिगत जिंदगी जीनी है तो वो भगवे चोले को खराब ना कहीं ना कहीं साधु संत के नाम पर वो इस प्रकार का काम कर रहे थे जो कि अनर्गल काम कहा जाता है। जी बिल्कुल। मूत्र मलमूत्र छिड़कना बिल्कुल कहीं ना कहीं नहीं। देखिए आप अध्यात्म को लेकर देश के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूथ का मामला है, आज के सभ्यता का मामला है, आज के बच्चों का एक फ्यूचर है इस पे टिका हुआ, और आप अगर उस चोले को भी नहीं छोड़ेंगे तो फिर बड़ा गलत काम हो जाएगा। ये हमारी उनसे विनती भी है कि उनको कुछ भी अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में सेटल करना है। स्वामी के इस हरकत के बाद आप उन्हें सन्यासी मानती हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे सन्यासी लोग हो ही नहीं सकते, क्योंकि अध्यात्म मार्गदर्शन देता है, मार्ग से भटकाता नहीं। यही कितना दुख होता है जब ऐसे पब्लिक में उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, एक अध्यात्म गुरु के नाम पे उनके ऊपर हमला होता है, पब्लिक हमला करती है, दुख होता है। नहीं, दुख इसलिए नहीं होता है कि उनको तकलीफ है, क्योंकि आप जो करोगे इस हिंदुस्तान में वो आपको पलट के मिलेगा, ये हिंदुस्तान का नियम है। लेकिन दुख क्या होता है कि जब आप एक भगवा चोला पहन के आप एक ओम जी, ओम मतलब सारा ब्रह्मांड ओम पे टिका है, तो आप आपके नाम के अस्तित्व को ना रखते हुए, भगवे चोले की रिस्पेक्ट ना रखते हुए आप अनाप शनाप बकेंगे तो साधु संतों से तो लोग सीख लेने जाते हैं, मार्गदर्शन लेने जाते हैं। अगर हम भी पब्लिक की तरह वाणी रखेंगे अपनी तो ये बहुत गलत होगा। इसलिए हम थोड़ा नाराज़ भी हैं। उन्हें जो भी व्यक्तिगत हित में करना है वो करें, इंसान के हित में करना है करें, लेकिन भगवे चोले को खराब ना करें। आखिरी सवाल चलते चलते उन्होंने दावा किया है कि सलमान देशद्रोही है, ISI से मिला हुआ है, शहीद से मिला हुआ है, और उन्होंने कहा कि मैं सलमान को थप्पड़ मारा है। तो कहीं ना कहीं आप उनसे ये इस बातों से यकीन रखती हैं और किया होगा उन्होंने ऐसा? देखिए इसके मामले में तो वो ही जाने, क्योंकि बिग बॉस में वो थे, लेकिन एक किसी भी महान हस्ती हो या एक देश का बच्चा है या जो भी उन्होंने करा है, मैंने आपसे कहा कि व्यक्तिगत ज़िंदगी से हमें किसी के कोई लेना देना नहीं है। आप पब्लिक प्लेस में क्या मैसेज छोड़ते हो उससे हमें मतलब है। आप अच्छा मैसेज छोड़ेंगे, पब्लिक आपको बहुत अच्छा बोलेगी, लेकिन आप अगर गलत मैसेज छोड़ेंगे और अध्यात्म को लेते हुए छोड़ेंगे, हमें सलमान जी से कोई नाराज़गी नहीं है, हमें ओम जी से भी कोई नाराज़गी नहीं है। हमें नाराज़गी है तो सिर्फ ओम जी से इस बात की कि वो भगवे चोले के पीछे पीछे ना करें, जो करना है उन्हें फ्रंट पे आके काम आदमी की गतिविधियों को लेते हुए करें। सलमान जी के बारे में उन्होंने जो कहा है, सलमान बच्चा बहुत अच्छा है और देश की एक हुनरता से पहचाना जाता है, तो उनके बारे में ये सब करके कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है और कुछ भी नहीं। उससे कुछ बेनिफिट नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, क्योंकि अध्यात्म को आप यहाँ तो जी लीजिए या इस संसार के काम को जी लीजिए। अगर आपको संसारिक रहना है तो अध्यात्म छोड़ना पड़ेगा, अगर अध्यात्म लेने रहना है तो संसार छोड़ना पड़ेगा। जय साईं राम। 26 जनवरी आ रहा है जी, आपका नाम लीजिए और 26 जनवरी में देशवासियों, सभी देशवासियों मेरी तरफ से जय साईं राम। सभी देशवासियों को 26 जनवरी की मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आने वाला साल हमारा हिंदुस्तान हर तरह से, हर तत्व से ऊपर रहे, ये मेरी इस देश के लिए शुभकामनाएं हैं। जय साईं राम।
यार सबसे पहले तो मैं कह दूँ, ये आइसक्रीम पार्लर भी मेरी तरह बहुत यूनिक है। ये तवे पे बनता है, तवा आइसक्रीम है ये। पहली बार मैंने थाईलैंड में खाया था, अभी यहाँ पे मैं देखा तो बहुत अच्छा लगा। लोखंडवाला के, अंधेरी के सारे लोग यहाँ पे आके आइसक्रीम के मज़े ले सकते हैं। और मौसम भी बहुत अच्छा था, आज मैंने भी आइसक्रीम खाया। और नगमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उनके भाई है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि तुम्हें आना है। मैं आया और इनको बस मुबारकबाद दे रहा हूँ। और अल्लाह इनकी सारी जो आइसक्रीम पार्लर है एक के बाद एक सुपर हिट होते जाए इंशाल्लाह। हैं मेरी तरफ से रोज़ 4 आइसक्रीम गरीब को खिलाना प्लीज़। छोटे बच्चे आते हैं ना, वो भगाना मत, 4 बच्चों को खिलाना, 4 पार्लर तुम्हारे खुलते जाएंगे इंशाल्लाह। सर आपकी बात हमेशा कितने फ्लेवर है आपने चखा और कौन सा फ्लेवर आपको पसंद आया और क्या क्या? विच इज़ योर फेवरेट फ्लेवर जाना? मैंगो। हाँ, तो मैंने एक्चुअली अभी खाया चॉकलेट और गुआवा। हाँ, दोनों बहुत अच्छे थे। और अच्छा यार, मुझे लगा तवे पे बना रहे तो ये गर्म हो जाएगा। सीरियसली मतलब गर्म आइसक्रीम कैसे हो सकता है? तो मैंने खाया और बहुत ठंडा था, अच्छा था, वेरी नाइस। और पूछो कंट्रोवर्सी सवाल की वेट कर रहे हो मुझे मालूम। पूछो। चलिए सीधा आ जाओ, यहाँ से घूम के तुम आओगे, उससे पहले मैं बोला सीधा आ जाओ। ओम बाबा को अगर आपके सामने आता है तो क्या एजाज खान घसीट के मारेंगे ओम बाबा को? जी भाई, उसको मारूंगा और फेमस हो जाएगा वो। पर एक लाफा जरूर मारूंगा जो मैंने वादा किया है। एक चमाट उसको बनती है औरतों को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। हिंदू धर्म अच्छा धर्म है, उसको भी उसने डिसरिस्पेक्ट किया। किसी भी हिंदू धर्म में, किसी हिंदुत्व में ये नहीं लिखा कि मुसलमानों को भगा दो, मुसलमानों को मारो। और यार मैं हिंदू ओम बाबा को ये बता दूं कि मेरे भाई, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो हम लोग यहीं रहने वाले हैं और हम वो लोग हैं जो हम पाकिस्तान से भी हमारे हिंदुस्तान के लिए लड़ जाएंगे, हम वो लोग हैं। तो हमारा यहाँ बहुत बड़ा हक बनता है। भगत सिंह की तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अशफाकुल्ला खान भी थे, तो आज़ादी में भी हमारा बहुत बड़ा हाथ है। तो ए बाबा जैसे लोग जो है वो हिंदू मुसलमानों के बीच में जो ये जो करवाते हैं वो यही लोग हैं। बाकी हम तो यहाँ पे एजाज का दोस्त अरमान है, हम लोग दोस्त हैं सब लोग, हम लोग ऐसी सोच नहीं रखते। ऐसे लोगों को इसीलिए मैं एक चमाट मारूंगा क्योंकि इसने औरतों का डिसरिस्पेक्ट किया। और दूसरा, ये हिंदू मुसलमान की जो बातें कर रहा है, जो सलमान भार के बारे में बोल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है, सब झूठ बोल रहा है। आई मीन ये जोकर है और मीडिया इसका जोक दुनिया को दिखा रही है, वो भी अच्छी बात है। पर एक लाफा इसको ज़रूर मारूंगा। फिनाले की बात करें तो उसमें लगता है आपको ओम बाबा की बात चल रही है बुलाने की, तो आपको लगता है उसको बुलाना चाहिए उसको ऐसे आदमी को? देखो यार, मैं कौन होता उनको बोलने वाला? कंटेस्टेंट के हिसाब से अगर वो उनको बुलाएंगे, ये बिग बॉस का लुकआउट है, कलर्स का लुकआउट है, सलमान भाई का लुकआउट है। पर ये जरूर कहूँगा ओम बाबा, अगर तुम फिनाले में गए तो मार बहुत पड़ेगी तुम्हें। जाओ। बिग बॉस की बात करें रज भाई, तो कहीं ना कहीं ग्राफ जो है बिग बॉस का गिरता जा रहा है, क्योंकि मैं तो एक ऐसे चोर और एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाला, जिसमें फरोशी का ब्यूटी पार्लर चलाने वाले व्यक्ति को बिग बॉस में लिया गया, तो कहीं ना कहीं लगता है आपको कि बिग बॉस का ग्राफ जो है अब डे बाय डे गिरता जा रहा है? जी, वो तो जिस दिन मैं बिग बॉस से निकल गया तब से ग्राफ गिरता ही जा रहा है। नहीं, ये कहूँगा कि आम लोगों में अच्छे लोग भी आए यार, सब लोग ऐसे चोर चमार नहीं होते। आम इंसान को भी ज़िंदगी में कुछ करने का मौका मिलना चाहिए, और बिग बॉस वो मौका दे रहा है तो अच्छी बात है, पर सोच समझ के देना चाहिए, लेकिन ऐसे चोरों को मौका नहीं देना चाहिए। बाकी आम हिंदुस्तानी को भी बहुत बड़ा हक है बड़ा बनने का। मैं भी एक आम आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि कभी कभी गलत लोग आ जाते हैं, ऐसे बाबा जैसे, जो सबका नाम खराब कर देते हैं। तो एक के लिए सबको नहीं मिलना चाहिए। एजाज भाई, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सीजन 7 में आप रह चुके हैं। तो जो गतिविधियां अंदर होती हैं बिग बॉस के अंदर, वो रियल होता है या स्क्रिप्टेड होता है या बनावटी होता है या टीआरपी के लिए सब सारी चीजें? अगर स्क्रिप्टेड होता तो हर सीजन में एक एजाज खान लाके स्क्रिप्ट नहीं लिखते लोग। हमारे वन लाइनर कोई से लिखवा लो, जावेद अख्तर साहब नहीं लिख पाएंगे सर। वो बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं, जो गरीबों को सताते हैं, ऐसे लोगों को तुम काय को बनाते? तो यार अगर सब होता तो सब हर सीजन में एक एजाज खान को ले आते हो लोग। तो क्या एजाज खान को अगर ग्रैंड फिनाले में बुलाते हैं तो एजाज खान जाने? मेरे को बुलाते, हर साल बुलाते हैं यार, लेकिन क्या होता है, मैं जाता हूँ और कुछ ना कुछ हो जाता है, इसलिए मैं दूर हूँ। क्या मेरे को सलमान भाई से भाई को ऐसा लगता है कि साला, तो इसके लिए भाई के साथ वो क्या है, मैं थोड़ा दूर हूँ अभी।
तो भाई को दुआ सलाम करके प्यार से मिल के निकल जाता हूँ, नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाता है। बस आई विश ऑल द लक टू मोनालिसा, अल्लाह उसकी जोड़ी को सलामत रखे। बिग बॉस में जो शादी होती है साली टिक नहीं पाती, जो अफेयर होते हैं वो टिक नहीं पाते, वो घर बड़ा नेगेटिव है इस मामले में। तो मैं दुआ करूँगा मोनालिसा, तुम्हारा 12 साल का अफेयर था, तुमने अंदर शादी क्यों की यार? बिग बॉस के घर में एक भूत है, 2 लोगों को साथ में रहने ही नहीं देता साला। चलो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है कि इनका नाम सुनील है और आज़ाद है, तो आज़ाद ख्यालों के लोगों को ये आइसक्रीम बहुत पसंद आएगी। और मुझे लगता है कि जल्दी करो, अभी आइसक्रीम खाओ, ये तुरंत खाओ जैसे ही मौका मिलता, वरना ये बाद में बहुत ठंडी हो जाएगी और फिर और ठंडी हो जाएगी और फिर बहुत ठंडी हो जाएगी। तो इसलिए आप इस आइसक्रीम को खाते रहो और इन्जॉय करते रहो। बहुत अच्छा नाम है, क्रीमी आइसक्रीम, क्रीमी हेवन आइसक्रीम, बहुत अच्छा नाम सोच समझ के रखा गया। और आइसक्रीम जो है पूरे परिवार की ज़रूरत होती है। जब आप खाना ना खा के बाहर निकलते तो मुझे लगता है कि परिवार के हर सदस्य को ये आइसक्रीम बहुत पसंद आएगी। थैंक यू।